जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। इस घोर कलयुग में हर तरफ अन्याय, अधर्म, हिंसा, अमानवीय व्यवहार व्याप्त है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का यह 10वां अंतिम अवतार होगा। भगवान कल की कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुष्टों के संहार और धर्म की फिर से स्थापना के लिए अवतार लेंगे। श्रीमद्भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधिकाल में होगा। भगवान विष्णु के यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा और जब चारों तरह केवल पाप फैला होगा तब वह लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाएंगे। लोग इनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन शुरू कर देंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा। भागवत के 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान कल्कि के अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। पुराण के अनुसार कल्कि भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में होगा। इनके सभी भाई देवताओं के अवतार होंगे जो धर्म की फिर से स्थापना करने में इनका सहयोग करेंगे। भगवान कल्कि के पिता कलियुग में उस क्षण में भी भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे और उनके वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान होगा। सभी के मन में विचार आता ही है कि आखिर कब और कैसे होगा कल्कि भगवान का अवतार और किसका वध करने के लिए अवतरित होंगे। ये विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, कल्कि अवतार कलि पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कलि पुरुष के बारे में जानते हैं। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सरफराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में प्रयोग किया गया। राक्षसगण बासुकीनाथ के मुखी और देवता पूछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विश्व के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके प्रभाव से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया। कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में कल्कि पुराण में वर्णित है कि हलाहल विष के तेज से भोलेनाथ भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी मां पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कलि के मुख में जा गिरी, जिससे कलि का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि वर ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जिससे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। कलि पुरुष अमर कैसे हुआ? अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं।
और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में न आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कल्कि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कलि के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। मान्यता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। भगवान घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।